क्या सिर्फ राम नाम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या दो अक्षर आपको भय से मुक्त कर सकते हैं? क्या सच में भगवान शिव भी राम नाम में खो गए थे? आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव भी है और एक शक्ति भी है। नमस्ते, मैं हूँ गीता। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके सबके अपने चैनल में सोलफुल गीता में। आज हम जानेंगे राम रक्षा स्तोत्र की उत्पत्ति की अद्भुत कहानी और समझेंगे क्यों राम नाम को सबसे शक्तिशाली माना गया है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आज के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। बहुत समय पहले की बात है। देव, दानव और मनुष्य तीनों मिलकर भगवान शंकर के पास गए। उनके मन में एक जिज्ञासा थी। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, राम नाम की महिमा बहुत महान बताई गई जाती है। यह अनुष्टुप छंद में है और इसमें 32 अक्षर है। आप कृपा करके इन अक्षरों को हमारे बीच समान विभाजन कर दीजिए। अब यह सुनकर भगवान शंकर कुछ क्षण के लिए शांत हो गए, जैसे कि वो गहराई से कुछ सोच रहे हो। फिर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने कहा, ठीक है, पहले तुम तीनों आपस में समान बांट लो और जो अंत में बचेगा वो मेरा होगा। देव, दानव और मनुष्य तीनों इस बात पर तुरंत तैयार हो गए। लेकिन अब शुरू हुआ अक्षरों का विभाजन। 32 अक्षरों को 3 भागों में बांटा गया। 10 अक्षर देवों को मिले, 10 अक्षर दानवों को मिले, 10 अक्षर मनुष्य को मिले और अंत में सिर्फ 2 ही अक्षर बच गए। पूरा वातावरण शांत हो गया। सबकी नजर उन 2 अक्षरों पर थी। वे 2 अक्षर थे रा और म, यानी कि राम। भगवान शंकर मुस्कुराते हुए उन दोनों अक्षरों को अपने पास उन्होंने रख लिया। देव, दानव और मनुष्य सब संतुष्ट थे। वे खुश होकर वहां से चले गए। लेकिन अब जो हुआ वो और भी गहरा था। भगवान शंकर उस राम नाम में इतने लीन हो गए, इतने एकाग्र हो गए कि उन्हें समय, संसार, किसी भी चीज का भान ही नहीं रहा। वे गहरी समाधि में चले गए। बस कल्पना कीजिए, स्वयं भगवान शिव, जो संहार के देवता है, जो सबसे शक्तिशाली है, वो भी राम नाम में डूब गए थे। ये देखकर सभी ऋषि मुनि वहां एकत्रित हुए। उन्होंने सोचा, जब स्वयं भगवान शंकर राम नाम का इतना गहन जप कर रहे हैं तो निश्चित ही इसमें कोई दिव्य रहस्य है। सभी उनकी समाधि टूटने का इंतजार करने लगे। लेकिन समय बीतता गया, समय बीतता गया। घंटे, दिन, शायद और भी अधिक समय बीतता गया, लेकिन भगवान शंकर की समाधि नहीं टूटी। धीरे धीरे एक एक करके सभी ऋषि वहां से चले गए। लेकिन एक ऋषि ऐसे थे जो वहीं रुके रहे। वे थे बुध कौशिक ऋषि। उन्होंने सोचा, जब भगवान शंकर ध्यान में है तो क्यों मैं भी ना ध्यान करूं। और वे भी ध्यान में बैठ गए। आंखें बंद कर ली, श्वास को शांत किया और गहराई में उतर गए। फिर एक चमत्कार हुआ। जब बुध कौशिक ऋषि गहरे ध्यान की अवस्था में पहुंचे, तभी उन्हें भगवान शंकर से ही राम नाम का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। वो अनुभव इतना पवित्र था कि उन्होंने उसी दिव्य अवस्था में अनुष्टुप छंद में संस्कृत भाषा में राम रक्षा स्तोत्र की रचना की। यहाँ राम रक्षा स्तोत्र के वे श्लोक मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, जिनमें भगवान श्री राम द्वारा शरीर के अलग अलग अंगों की रक्षा का वर्णन किया जाता है। इन्हें अंगरक्षण श्लोक भी कहे जाते हैं। शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः, कौसल्ययो दृशो पातु
विश्वामित्र प्रिय श्रुति। इसका अर्थ है, मेरे सिर की रक्षा रघुपति राघव करें, मेरे माथे की रक्षा दशरथ के पुत्र श्री राम करें, मेरे आँखों की रक्षा कौशल्या पुत्र श्री राम करें, और मेरे कानों की रक्षा विश्वामित्र के प्रिय श्री राम करें। घ्राणं पातु मुखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः, जिह्वा विद्यानिधिः पातु कंठं भरतवंदितः। इसका अर्थ है, मेरी नाक की रक्षा यज्ञ की रक्षा करने वाले राम करें, मुख की रक्षा लक्ष्मण से प्रेम करने वाले राम करें, जीभ की रक्षा ज्ञान के भंडार श्री राम करें, और मेरे गले की रक्षा भरत द्वारा वंदित राम करें। स्कंदो दिव्यायुधः पातु भुजो भग्नेश कार्मुक, करौ सीतापतिः पातु हृदयं दामदग्नजितम्। इसका अर्थ है, मेरे कंधों की रक्षा दिव्य अस्त्र वाले राम करें, भुजाओं मीन्स मेरे हाथों की रक्षा शिवधनुष झेलने वाले श्री राम करें, हाथों की रक्षा सीता के पति करें, और हृदय की रक्षा परशुराम को जीतने वाले राम करें। मध्यम पातु करध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः, सुग्रीवेशः कटिः पातु शक्तिनी हनुमत प्रभु। इसका अर्थ है, मेरे मध्य भाग पेट की रक्षा खर का वध करने वाले राम करें, नाभि की रक्षा जाम्बुवंत को आश्रय देने वाले राम करें, मेरे कमर की रक्षा सुग्रीव के स्वामी राम करें, और जांघों की रक्षा हनुमान के प्रभु राम करें। उरुर्रघुत्तमः पातु रक्षक कुल विनाशकृत, जानुनी सेतुकृतः पातु जंघे दशमुखांतकः। मेरी जांघों की रक्षा श्रेष्ठ रघुवंशी राम करें, घुटनों की रक्षा सेतु बनाने वाले राम करें, मेरी पिंडलियों की रक्षा रावण का वध करने वाले राम करें। पादौ विभीषण श्रीदम पातु रामोखिलं वपु। इसका अर्थ है, मेरे पैरों की रक्षा विभीषण को राज्य देने वाले राम करें, और पूरे शरीर की रक्षा श्री राम कर रहे हैं, ऐसा इमेजिन करें आप सब लोग। इसका महत्व ये है कि ये श्लोक ऐसी दैवी सुरक्षा अपने आजू बाजू में प्रोटेक्शन शील्ड बना लेते हैं। शरीर के हर अंग पर श्री राम का आशीर्वाद माना जाता है। इसके नियमित पाठ से डर कम होता है, मन शांत होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाती है। जब आप यह श्लोक सुने पढ़े तो हर अंग को मेंटली फील करना चालू कीजिए। इमेजिन करें कि वहाँ सुनहरी रोशनी मीन्स गोल्डन लाइट सब जगह फैल रही है और श्री राम आपकी रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है, राम रक्षा स्तोत्र कोई साधारण स्तोत्र नहीं है। यह स्वयं भगवान शंकर का दिया हुआ एक दिव्य सुरक्षा कवच है और आप इसे रोज सुनते हैं या श्रद्धा से पढ़ते हैं तो यह आपको भीतर से मजबूत बनाता है, डर को दूर भगाता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। तो आज से एक छोटा सा संकल्प ले, हर दिन राम नाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जहाँ राम है वहाँ भय नहीं और जहाँ शिव है वहाँ शक्ति भी है ना पते की बात। तो आज से कभी भी जब भी आपको टाइम मिले आप ज़रूर राम रक्षा पठन कीजिए। अपने YouTube चैनल में मैं राम रक्षा पूरी राम रक्षा डाल रही हूँ, वो सुनिए। आपको अगर बाय हार्ट है तो रोज कहिए। भगवान के सामने बैठकर 10 मिनट का मेडिटेशन आपका हो जाएगा। शायद शिवजी आपको वहाँ मिले, है ना। तो दोस्तों, हर दिन राम नाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री राम।